यूएई एमनेस्टी प्रोग्राम, जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि यूएई गवर्नमेंट ने 1 सितंबर से 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी तक पूरे 4 महीने का टाइम दिया था उन लोगों को जो लोग यूएई में लीगल नहीं थे, जिनके वीज़े नहीं है। तो यूएई गवर्नमेंट ने 2 किस्म का डील दिया हुआ था कि या तो अपने आप को लीगल करे, वीज़े लगवाएं, या अपने मुल्क जाए, आप कभी भी दोबारा यूएई में आ सकते हो। तो यही 2 तरीके थे, और इनमें से भी बहुत सारे लोग अपने ममालिक में चले गए बहुत लंबे लंबे अरसे बाद, और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को लीगल किया, वीज़ा लगवाया, और किसी किस्म का कोई फ़ाइन न था। लेकिन कुछ लोग इसी इंतज़ार में थे कि ये डील दोबारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो जनवरी के महीने में 6000 लोगों को पकड़ लिया गया है, और पकड़ दकड़ जारी है। 200 से ज़्यादा मुहिम जारी है इसी सिलसिले में कि जो लोग लीगल नहीं कर सके अपने आप को, उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इनमें से 93% लोगों को डिफोर्ट किया जा रहा है, जलावतन किया जा रहा है, वो कभी भी दोबारा यूएई नहीं आ सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, और यही तवक्को की जा रही थी कि इतने जब 4 महीने का एक बड़ा डील दिया, एक बड़ा टाइम दिया, तो यकीनी तौर पर फिर कार्रवाई भी सख्त होगी, और कि कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। 6000 लोग कोई मामूली नहीं है। और अभी फरवरी का रिजल्ट तो मार्च में मिलेगा कि फरवरी में कितने लोगों की पकड़ दकड़ होती है। तो यकीनी तौर पर ये एक जिस तरह की आपको पता है यूएई जिस तरह की सेफ कंट्री है, महफूज कंट्री है, और यहाँ पर जिस तरह की यूरोप के बिजनेसमैन पूरी तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस कर रहे, और यहाँ पर प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे, तो यही वजह है ये मुल्क माशाल्लाह से बहुत तरक्की की तरफ जा रहे। तो ऐसा ना हो कि आप भी इन पकड़ में आ जाए और फिर कल के लिए अफसोस करें कि शायद मैं यूएई में होता, क्योंकि यूएई आने वाले वक्त में कुछ और अच्छा करने जा रहा है।